हेलो गाइस, आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल सॉल्यूशंस। जैसे कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में रिविट 3D के बारे में बात की थी। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं 2D 3D और सिविल साइट की जानकारी मतलब नॉलेज आपको दूंगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए बस आप। आज हम बात करेंगे बीम के बारे में। जैसे कि साइट पे आप हैं तो आपको बीम की ड्राइंग पढ़नी आनी चाहिए। बीम की ड्राइंग आप कैसे पढ़ेंगे और उसमें प्रैक्टिकली उसको कैसे कराएंगे, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैं साइट पर भी आपको लेकर चलूँगा। तो हम जो साइट पर विजिट करेंगे वो TB3 के बारे में विजिट करेंगे। ये देख रहे हैं आप TB3, इसका साइज़ देखिए, इसकी विड्थ कितनी है 230, डेप्थ कितनी है 450। अब देखिए इसमें हम सरिया पे आते हैं, इसकी बार्स। तो इसके 2 बार्स दिए गए हैं 16 डाई के, थ्रो एट टॉप। तो मतलब जो टॉप में ये सरिया दिए गए हैं, ये वाला देख रहे हैं आप। ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक 2 सरिये हैं अपनों को थ्रो दिए हुए हैं, थ्रो दिए गए हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे बॉटम की। देखिए ये थ्रो एट बॉटम, बॉटम में 3 सरिये 16 डाई के दिए गए हैं। 3 सरिये इसमें 16 डाई के दिए गए हैं। तो देखिए ये बॉटम की सरिया है अपनी, ये वाली देख रहे हैं, ये जहाँ पर ये मैंने पेन की निप रखी हुई है। ठीक, ये हमारी जो सरिया है बॉटम की, थ्रो एट बॉटम। 3 सरिये ये कॉलम के इस फेस से लेकर दूसरे फेस तक 3 सरिये हमारी 16 डाई की रहेंगी। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा बार्स की। एक्स्ट्रा बार्स देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा एड सपोर्ट। तो ये हम 3 सरिये हमारी एक्स्ट्रा एड सपोर्ट में 3 सरिये 16 डाई की दी गई हैं। तो हम इसमें कहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ घूमी हुई है। तो ये सरिया हमारी एक्स्ट्रा एट टॉप में, एक्स्ट्रा एट सपोर्ट टॉप में 3 सरिया रहेंगी। अब इसकी हम लेंथ कैसे निकालेंगे, अब इसमें कन्फ्यूजन रहता है लेंथ कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास ये बीम की डिटेल्ड प्लान होता है बीम का, उसमें दिया होता है 0.25 इंटू L1, मतलब 0.25। और इस बीम की पूरी लंबाई की मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, जो भी हमारी लेंथ निकलेगी वो हमारी ये एक्स्ट्रा बार्स आ जाएंगे। ठीक, तो ये 3 सरिये इधर लगेंगे इस कोने पे, और 3 सरिये हमारे इस कॉर्नर पे लगेंगे एक्स्ट्रा एट सपोर्ट में टॉप पे 3 बार्स। ठीक, अब हम बॉटम की ये बात करेंगे। देखिए एक्स्ट्रा एट मिडिल, तो इसमें 2 सरिये 12 डाई के एक्स्ट्रा एट मिडिल है। तो इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, तो इसकी लंबाई की निकालने के लिए भी ये देखिए, ये वाली सरिया आपको ये घूमी नजर आ रही है, ये घूमी नजर आ रही है हल्की सी, ये हमारी एक्स्ट्रा एट मिडिल में 2 सरिये रहेंगी। ठीक, अब इसकी लंबाई निकालना है हमको। तो देखिए ये 0.15 इंटू L1, कॉलम के सेंटर से 0.15 इंटू L1, बीम की जितनी भी लंबाई है कॉलम के इस फेस सेंटर से दूसरे सेंटर तक, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 इंटू L1 से, और इसको माइनस कर देंगे टोटल लेंथ में से बीम की। ठीक, इसी तरीके से हम इस तरफ आएंगे। तो इसमें कॉलम के सेंटर से 0.1 इंटू L1 है, बीम की L1 जो है वो बीम की पूरी लंबाई है, तो उसमें 0.1 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी लंबाई इसकी आएगी वो टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे। तो जितना बीच में ये बचेगा वो हमारी आई जाएगी एक्स्ट्रा एट मिडिल बार्स। ये देखिए ये वाली, तो ये हमारी 2 सरिये एक्स्ट्रा एट मिडिल में रहेंगी। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं रिंग की। तो रिंग क्या होता है, देखो दोस्तों रिंग इन्होंने 2 टाइप के दे रखे हैं, एंड जोन 2L स्टीरप्स एंड मिडिल जोन 2L स्टीरप्स। एंड जोन क्या मतलब, कॉलम की तरफ, दोनों कॉलम की तरफ हमारे जो रहेंगे 2L स्टीरप्स वो 100 सेंटर टू सेंटर 8 डाई के रहेंगे। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इन्होंने हमें दे रखा है स्टीरप्स इन एंड जोन 2D। 2D मतलब क्या, 2 इंटू डेप्थ ऑफ बीम। तो TB3 की हमारी जो डेप्थ थी वो थी 450। ठीक, तो 2 इंटू 450 तो 900 हो गया, हमारा 900 mm हो गया। तो हमें 100 सेंटर टू सेंटर देना है। तो 100 सेंटर टू सेंटर मतलब 9 रिंग हमारे इस कॉलम के कॉर्नर पे, मतलब एंड जोन पे रहेंगे, बीम के एंड जोन पे रहेंगे। इसी तरीके से बीम के एंड जोन पे यहाँ रहेंगे। देखिए स्टीरप्स इन एंड जोन 2D, 2 इंटू डेप्थ ऑफ बीम, बीम की डेप्थ 450 है अपने पास, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 900 मतलब 100 सेंटर टू सेंटर रहेंगे, तो 9 रिंग अपने इस तरफ रहेंगे और 9 रिंग अपने इस तरफ रहेंगे। तो इसी तरीके से अभी हमारे एंड जोन के निकल आए। अब हम बात करते हैं मिडिल की। मिडिल जोन 2L स्टीरप्स 150 सेंटर टू सेंटर 8 डाई के। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास जितनी भी बीच में लंबाई बचेगी, जैसे कि 90 सेंटीमीटर हमारा 900 mm इधर निकल गया, 900 mm इधर निकल गया, तो जितनी भी बीम की टोटल लेंथ होगी
उसमें से हम 1.80 मतलब 90 प्लस 90 1.80 हमारा रहेगा। 1.80 माइनस कर देंगे, फिर उसके पास जितनी जगह बचेगी उस पर स्टीरअप्स मतलब रिंग अपने आएंगे 150 सेंटर टू सेंटर। अब बात करते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कॉलम में हम जो उसको सरिया को फंसाते हैं, बीम को फंसाते हैं, वो कैसे फंसाया जाए, तो उसकी लंबाई कैसे निकालें। अब देखिए हमारा एल डी प्लस 100 इंटू डाया दिया हुआ है। तो एल डी क्या होती है, एल डी अपनी जो है हर सरिया के डाई से डिफाइंड की जाती है, मतलब हर सरिया के डाई के हिसाब से इसको रखा जाता है। तो हमारे पास सरिया जो दी गई है TB3 में 16 डाई की दी गई है। तो 16 डाई का जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ होती है वो होती है 350 mm, 350 mm होती है, ये मानक अनुसार है, ठीक। तो और फिर 350 mm प्लस 10 डाया, सरिया का डाया कितना है 16, तो 10 डाया 10 इंटू 16 160 प्लस 350, इसकी मल्टीप्लाई इसको जोड़ देंगे हम। जोड़ने के बाद जो हमारी लेंथ निकलेगी वो हमारी डेवलपमेंट लेंथ होगी। डेवलपमेंट लेंथ यहाँ से बीम के इस वाले फेस से इस तरीके से होती हुई और यहाँ पर कवर छूटता है 25 mm का, इस तरीके से होती हुई ये यहाँ पर जुड़ जाती है। इसी तरीके से ये यहाँ से इस तरीके से ये जाती है और ये ऊपर बीम की सरिया जो बार्स होती हैं वो यहाँ पर जुड़ जाती हैं, जिससे बीम का फंसाव अच्छा हो जाता है, उसको निकलने में या फिर कोई प्रॉब्लम होती है उसको परेशान। जैसा कि हमने अभी बीम की ड्राइंग में देखा, जो डिटेल्ड प्लान दिया हुआ था अपने पास, तो उसमें इन्होंने 2 सरियाँ स्टार्टिंग पॉइंट से 2 सरियाँ जो थ्रो थी वो अपनी एंड कॉलम के दूसरे कोने तक, मतलब दूसरे फेस तक ये 2 सरियाँ थ्रो दी गई थी टॉप में, ठीक। टॉप में 2 सरियाँ थ्रो दी गई थी, है ना। तो ये तो अपनी थ्रो जाएंगी, मतलब जितना बीम लंबा है, लंबाई होगी बीम की उतनी रहेंगी। और इसी तरीके से अपने बॉटम में 3 सरियाँ दी गई थी, 1 2 और 1 वो 3 सरियाँ दी गई थी। तो ये 3 सरियाँ अपनी बॉटम में थ्रो रहेंगी, मतलब कॉलम की जितनी लंबाई है उतनी रहेंगी। अब अगर इसमें हम बात करें एक्स्ट्रा बार्स की, तो ये अपना एक्स्ट्रा बार्स है। तो इसमें टॉप में देखिए ड्राइंग में दिया गया था 3 एक्स्ट्रा टॉप बार्स हैं, 3। अब एक्स्ट्रा टॉप बार्स की लेंथ कैसे निकालते हैं। एक्स्ट्रा टॉप बार्स की लेंथ हमारी बीम में दिया होगा है, तो मैंने आपको समझाया था कि 0.25 इंटू L1, मतलब बीम की जितनी भी लंबाई है उसका 0.25 इंटू L1 हमारी जो है एक्स्ट्रा टॉप बार्स की लंबाई रहेगी। तो ये हमारे पास तीनों एक्स्ट्रा टॉप बार्स आ गए। इसी तरीके से बीम के इस कोने पे, इस कॉर्नर पे, और इसी तरीके से हम बीम के उस कॉर्नर पे ये एक्स्ट्रा टॉप बार्स देंगे, ठीक। अब नीचे बॉटम में एक्स्ट्रा टॉप बार्स की बात करें, तो एक्स्ट्रा टॉप बार्स बॉटम में अभी आपने देखा 0.15 इंटू L1 कॉलम के सेंटर से 0.15 इंटू L1, तो जितनी है लंबाई आएगी उसको जो है माइनस कर देंगे टोटल लेंथ ऑफ बीम, ठीक। तो इसी तरीके से इस कोने से भी माइनस करेंगे और इसी तरीके से दूसरे वाले उसके कॉर्नर से भी माइनस करेंगे। तो हमारे पास जितनी बाद में जितनी भी लेंथ बचती है उससे हम एक्स्ट्रा बॉटम बार्स लगाते हैं, ठीक। देखिए ये एक्स्ट्रा बॉटम बार्स में हमें 2 सरियाँ दी गई थी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 हमने लगा दिए। अब आप कहेंगे कि ये नीचे लटक क्यों रही हैं, असल में ये एक ये है एक्स्ट्रा बार्स, एक ये है, क्योंकि हमको इसमें वाइब्रेटर चलाने में प्रॉब्लम आएगी अगर हम वो सरिया यहाँ पर लगा देते हैं, इसी वजह से हमने इसको लटका दिया। वैसे यहाँ एक पिन लगती है, तो पिन 25 डाई की 20 डाई की सरिया की लगाते हैं यहाँ पर, तो उससे क्या होता है यहाँ पर ये फंस जाती है और इसको लगा देते हैं, ठीक। और अब बात हम करेंगे रिंग्स की। जैसे कि रिंग्स हैं, ये हमारे रिंग्स देखते होंगे आप, यहाँ पर जो है बहुत करीब हैं, तो और आगे देखेंगे तो फिर ये दूर आएंगे। तो अपनी जो वो दी गई है डेप्थ, इस बीम की जितनी भी डेप्थ है उसका 2 गुना, मतलब ये 45 की अगर इसकी डेप्थ है तो 90 सेंटीमीटर तक हमारा जो सरिया हमने बिट ड्राइंग में देखा था, जो रिंग रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। 90 सेंटीमीटर तक हमारा 100 टू 100 सेंटर टू सेंटर रहेगा, ठीक। इसी तरीके से ये इस कोने पर रहेगा और इसी तरीके से हमारे बीम के दूसरे कोने पर रहेगा। अब बीच की बात करें, मिडिल की बात करें, तो देखिए मिडिल जोन 12 स्टीरअप्स हमने आपको बताया था, तो इसमें रहेगा 150 का स्पेसिंग रहेगा, ये एक स्पेसिंग अपना 150 का सेंटर टू सेंटर रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं, जैसे कि कुछ लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि जो कॉलम की बीम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, किसी कॉलम से स्टार्ट करते हैं तो हम उस सरिया को उस कॉलम के अंदर कितना उसको मतलब घुसेड़ा जाए ताकि जो है एकदम क्लियर हमारा बीम उसमें फंस सके। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे वैसे तो 10D मतलब डाया मैंने आपको बताया
कि बार्स, अगर बार्स आपका 20 mm का है तो आप जो है उसको 10D कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 mm इंटू 10 mm, तो हमारा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर आप इसको नीचे इसमें फंसा सकते हैं, 20 सेंटीमीटर ऊपर से और 20 सेंटीमीटर नीचे से। तो इस तरीके से हम इसको फंसा लेते हैं, ठीक। क्योंकि हमारा बीम 45 सेंटीमीटर का है, तो 45 सेंटीमीटर 20 ऊपर से ले लेंगे, 20 नीचे से ले लेंगे, तो हमारे पास 50 बन जाएगा, 25 ऊपर 25 नीचे। तो दोस्तों ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।